अब देखो मैथ्स का लास्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे खतरनाक चैप्टर। लोग डरते हैं लेकिन बहुत आसानी से समझा दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है ना। ये जो थ्योरी किसी काम की नहीं है, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूले दुनिया जमाने के दे रखे हैं, समझाया कुछ है नहीं इसमें। देखो मैं समझाता हूँ क्या होता है प्रॉफिट लॉस। सबसे पहले लिखो सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब वो मूल्य जिस पर हमने वस्तु खरीदी। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। पी मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। एल मतलब होता है लॉस। लॉस मतलब होता है हानि। डी मतलब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब होती है छूट या बट्टा। एम पी होता है मार्क्ड प्राइस। मार्केट प्राइस का हिंदी क्या होता है, मैं देखता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ना, ये होती है बेसिक टर्मिनोलॉजी इसकी। ठीक है। अब देखो प्रॉफिट या लॉस चीज़ होती क्या है। मान लो कि कोई चीज़ है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है मतलब कि क्रय मूल्य 100। ठीक है। आपने वो चीज़ बेच दी 140 रुपये में, बेची तो आ गया सेलिंग प्राइस। अब इस पर आपको कितने रुपए ज़्यादा मिले, 40 रुपये ज़्यादा मिले। 40 रुपये कितने पे ज़्यादा मिले, 100 रुपये पे ज़्यादा मिले। 40 रुपये जो ज़्यादा मिले वो है आपका प्रॉफिट मतलब लाभ। तो आपका जो प्रॉफिट है कितना आ रहा है, 40%। अपने उसमें देखा था परसेंटेज में, 100 पे 40 है तो 40%। अब मान लो कि वही चीज़ 100 की मैंने 80 की बेची, तो आपको नुकसान कितना हुआ, 20 रुपये का, है ना। तो प्रॉफिट है 40 रुपये, 40%, है ना। 20 का लॉस हुआ 100 पे, तो कितना लॉस हुआ, माइनस का 20%, माइनस का 20% लॉस हुआ इसको। तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो ये वाला डायग्राम याद रखना हमेशा, कि जो प्रॉफिट लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है। जो अपन मार्कअप करते हैं, मार्कअप मतलब कि अपन ने कुछ मान लो 100 रुपये की चीज़ खरीदी, उस पर मार्कअप कर दिया 120 का, उसको बोलते हैं मार्कअप। मार्कअप भी हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। लेकिन जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट होता है आपका मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य पर होता है। मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य पर। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बेसिक है, यही काम में आएंगे। देखो अब मैं एक पिक्चर बता रहा हूँ, उसको दिमाग में बिठा लेना। कोई चीज़ मान लो 100 रुपये की खरीदी आपने, तो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। इसको अपन ने मार्कअप कर दिया, मान लो मैंने 100% से मार्कअप कर दिया। 100% से मार्कअप करोगे तो 100 रुपये अपन ने बढ़ा दिए। 100 रुपये मार्कअप कर दिए तो वो चीज़ हो गई अब 200 रुपये की। अब दुकानदार चालू था, उसने डिस्काउंट दिया आपको मान लो 20% का, माइनस का 20% का डिस्काउंट दिया। 20 दूनी 40, 40 रुपये का डिस्काउंट दिया उसने। तो 200 में से 40 गए तो कितने बचे, 160 रुपये बचे। कॉस्ट प्राइस आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया, ये है मार्क प्राइस। ये अंकित मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये मार्कअप किया है अपन ने, है ना। अब देखो 100 रुपये की चीज़ थी, 160 में बिकी, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 60 का। 60 का प्रॉफिट 100 पे हुआ तो कितना हुआ, 60% प्रॉफिट हुआ ना। 60% प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। जो मार्कअप करेंगे अपन वो करेंगे कॉस्ट प्राइस पे, प्रॉफिट लॉस होगा कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन जो डिस्काउंट देंगे अपन, डिस्काउंट देगा मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य पे अपन डिस्काउंट देंगे हमेशा। ठीक है। तो ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेसिक फार्मूले जो होते हैं, प्रॉफिट लाभ बराबर क्या होता है, लाभ कब होगा, जब आपकी चीज़ 100 रुपये की खरीदी आपने 120 में बेची, तभी ना लाभ होगा। सी पी था एस पी, सी पी लेस देन एस पी, या अपन बोल सकते हैं कि एस पी लेस देन ग्रेटर देन सी पी। विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तभी आपको लाभ होगा। तो आप प्रॉफिट लिखोगे एस पी माइनस सी पी। लॉस, लॉस क्या होगा, लॉस जब होगा जब 100 रुपये की चीज़ 80 में बिकेगी, ये सी पी था, ये एस पी था। जब सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी या एस पी इज़ लेस देन सी पी, बात एक ही है। ठीक
ठीक है। लॉस जब होगा जब बड़ा क्या है इसमें सी पी माइनस एस पी, यहाँ एस पी बड़ा था इसलिए एस पी में से घटा रहे थे, यहाँ सी पी बड़ा इसलिए सी पी में से घटा रहे थे, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस के बेसिक फार्मूले हैं। एक और फार्मूला होता है परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट हो जाता है पी अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसको लगाते कैसे, 100 पे मान लो 20 का प्रॉफिट हुआ 120, 20 का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस 100 पे इंटू 100, तो ये निकल आता है 20% प्रॉफिट। बेसिक फार्मूले हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आए हैं लास्ट ईयर में, क्वेश्चन बड़े आसान आए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, एक फल विक्रेता 120 प्रति रुपये किलो के उसमें आम खरीदे 120 रुपये के हिसाब से और इनको 200 रुपये में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस मतलब 200 रुपये में। विक्रेता का लाभ क्या हुआ, 80 रुपये प्रॉफिट हुआ, 80 रुपये प्रॉफिट हुआ, उसको 120 पे प्रॉफिट परसेंट निकालना अपने को, कितना परसेंट हुआ भाई, ये प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा ना। 4 दूनी 8, 4 3 12, ये कितना है 66.6% परसेंटेज, इसलिए परसेंटेज वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट हुआ 66.6%, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये।